पर यानी इनको ये दोनों smart है। को अपनी अपनी चीज मिल गई। उन्होंने बोल दिया कि अब से मेरे को बोलना मत कुछ। मेरे लियारी के भाइयों, आज लियारी का ये समा देखकर मेरी शहीद बेगम बेनजीर की रूह मुतमईन जरवारी। हो गई होगी। हमारे मुखालिफों को शायद याद नहीं होगा कि एक जमाने में लियारी ने मुझे भी वोट करके जमील साहब की तरह यहाँ का एमएनए मुकर्रर किया था। सबसे काला दिन था वो। इसीलिए आज हमें बेहद खुशी हो रही है ये ऐलान करते हुए क्या? कि अगले इलेक्शन में पीएपी की तरफ से मेरे छोटे भाई रहमान बलोच की पार्टी ओ भाई साहब, क्या बात है भाई। हो गई रहमान बलोच की एंट्री। मतलब वोट पीट में आया। कोई लुटा रह गया खाना अभी भी अस्सलाम वालेकुम नियारी। लोग चेयर भी कर रहे हैं। खुदा की इबादत के बाद लियारी की बंदगी हमारे लिए सबसे अहम बात है, और इस बंदगी के लिए अगर मुझे अपना सर भी कटवाना पड़ जाए तो मुझे खुशी खुशी कबूल। वारी साहब ने मुझे छोटा भाई बुलाकर जो इज्जत से नवाजा है, उसके बदले मेरी पार्टी पीपल्स अमन कमेटी ये वादा करती है साहब कि वो पीएपी को कयामत तक अपना सपोर्ट देगी। आगे तकबीर। एक बार फिर बदलने जा रहा है। आज पाकिस्तान के सदर आकिब अली जरवारी ने एक हैरान कर देने वाले फैसले में पप्पू ही रह जाएगा। ऐलान किया है कि उनकी पाकिस्तान अवामी पार्टी अगला इलेक्शन रहमान बलोच की नई पार्टी पीपल्स अमन कमेटी के साथ मिलकर लड़ेगी। इस फैसले से रहमान बलोच, जिसे लियारी का मसीहा भी माना जाता है, वो अब सियासत में कदम रखने जा रहा है। अरे टीवी का क्या कसूर है? पाकिस्तानियों को टीवी से क्या प्रॉब्लम है? मैच हारते मैच टीवी में भी टूटता ये है, वो करते हैं। हाँ वही बोल टीवी टूटता है। टीवी का क्या कसूर है? नेवर किल द मैसेंजर। सियासत की माने तो रहमान के इस इलेक्शंस में आने से जमील जमाली के सियासी मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग चुका है। जरवारी साहब का ये कदम पाकिस्तान की सियासत की सूरत बदल सकता है। लियारी जो अब तक माफियाज और गैंग्स के लिए पापा की जिंदगी तो बर्बाद होने वाली है। कैसी बेटी है? सजा तो मिलेगी। हमारे गुनाहों के मुकाबले तुम्हारे अब्बू के गुनाह बहुत हल्के हैं। अब जानते नहीं है हमारे अब्बू को। उनका बेस्ट चले ना पूरी कराची बेच गए वो। कल चाय पे बुलाओ उन्हें। चलो, हैं? यहाँ अगर बेचनी है तो मुझे भाई बेचे बहुत कराची। इस्तेमाल कर रहे हैं बेचारी आलिना का। वो जैसे बोला कराची बिक रहा है तो अच्छा हम खरीदेंगे। बेच दो। उनके सामने सलीके से बाप का फर्ज अदा किया होता तो बेटी आज मेरे घर नहीं होती। कल का आया लौंडा मुझे नसीहत देगा। 19 की है वो, 30-32 का तो होगा। कुछ तो हया कर माशा। एक छोटी बच्ची क्या फासली कि खुद को फन्ने खां समझने लगा। जब तेरी अम्मी तेरी तशरीफ धोती थी ना, तब से जमाने के फर्ज अदा कर रहा हूं मैं। और एक बात याद रखियो, इस पूरी लियारी में मेरा खून बोलता है। बाप के फर्ज सिखाएगा। अपनी सियासती गति गर्म रखने के लिए आपने कभी रहमान को हिमायती बनाया, कभी एसपी असलम को, आजकल अरशद पप्पू नाम का सांप गले में लपेटा हुआ है। आपने हमेशा ऐसे लोगों को शह दी है जो कभी भी
आपसे ज्यादा ताकतवर बनकर आपके हाथों से लियारी छीन सकते हैं। लियारी पर अपना दबदबा कायम रखना है तो ये रहमान और अरशद की जगह ऐसे बंदे को खड़ा करें जो आपका अपना हो, जो आपका वफादार हो, जो आपके रिश्ते में हो, जो आपका सगा हो। सोचो जमील साहब, नसीहत में शोला है। मेरे को उनको हंसते हुए देखना है बस। अभी तो चेहरे की हंसी उड़ी हुई है। अरे दीप तेरे को यारी पैट दीप पैट। अब तो पता लग ही गया होगा कि ये यालिना ने किया होगा। वो तो पता ही है। डिलीट ट्रस्ट गेन करा जा रहा है। रिसेंटली डिलीट में नहीं होगी ये। क्या बात है, ससुर और जमाई साथ में। क्योंकि उनको तो उनके पास होप ही यही है। और तो क्या कर सकते क्या हैं। ही करेगा वो। ये क्या देख रहे हैं। वो उनको हीरा लग रहा है और वो भी खुश हो गए। ऑफ कोर्स वो तो खुश हो गई ना। हाँ मेरी जान, अब तो जरवारी साहब के खासम खास हो गए। 26/11 के बाद जो आपने सिफारिश करी उसी की मेहरबानी है। अब क्या कर रहे थे? हाँ अभी क्या वहाँ खिचड़ी पकड़ी है। हाँ ना। अगर यही बात इंडिया ने की होती हमारे साथ तो खुदा कसम दिल्ली घुस के मारते सालों। जनाब खैरियत, सब ठीक? कुछ मंगाऊं? अरे भाई दूल्हे हो, आज तो मजे करो। बच्चे पैदा कर भाई, बच्चे पैदा कर भाई। अरे आओ यार हमजा, हमारे साथ भी बैठो यार। हम बस यही बात कर रहे थे कि 26/11 के बाद ऐसा लगा था कि इंडिया जरूर कुछ ना कुछ गहमा गहमी करेगा हमारे साथ, लेकिन वो तो बिल्कुल ठुस निकले फैन। मुबारक हो। साले इंडियंस अमेरिका से मदद की भीख मांगते रहे और अमेरिका भी गाजर दिखाता रहा। गाजर। ऐसा का ख्याल है कि कश्मीर के साथ साथ पंजाब के तरीक को फिर से आग दिया जाए। इसलिए 15 अगस्त को अमृतसर में मुंबई जैसे कुछ मजेदार करने की फरमाइश है। एसआई की खिदमत में हम हमेशा तैयार खड़े हैं भाई। लिस्ट उज़ैर को भेज दीजिए, वक्त से पहले सामान पहुंच जाएगा। ओह ओए तारीख देख। अरे ये पप्पियां दे रहा है उसको। उज़ैर ने बहुत पी रखी है आज, बहुत ज्यादा। अच्छा उर्दू है ना, राइट टू लेफ्ट। देख ले बराबर से देख ली। इनको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। वाटर पाइपलाइन इनॉग्रेशन बिन कासिम 9 अगस्त। 9 अगस्त कैसा रहेगा? उस दिन कुछ नहीं है। ओह शिरानी साहब से बात करके उस दिन असला उठा सकता है। उस दिन था तो सही। 9 अगस्त की रात आपको सारा सामान मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा ये लोग 15 अगस्त पे करने वाले हैं इसलिए। हाँ पर ये कोई खेल खेला है क्योंकि वहाँ उस दिन तो काम है। रहमान भाई एक फोटो ले ले सबके साथ। उठो भाई, सकते हो तो उठो। भाई इसका तो हो गया है अभी, फंड हो गया है पूरा। एकदम हो चुका है। जनाब मुस्कुराइए जरा, पहली शादी है आपकी। ए चाचा, तेरी अम्मी की तरह दूसरी शादी। अभी ये अगला निशाना रहमान डकैत।
मैजिक। मसूद अजहर, जैसे मोहम्मद, मिस्त्री जहूर इब्राहिम, पर्सनल डायरी लिखने के लिए। ऐसा की खिदमत में हम हमेशा तैयार खड़े हैं भाई। आशिकां दा काम हुंदा ला के ने बोलदा। बाकियों के नाम पहले लिखे हुए थे। फाइनल चैप्टर एट टू ब्रूटस। जूलियस सीजर पढ़ी है? नहीं। उसमें यूज होता है। तो लाइक जूलियस सीजर को ब्रूटस सबसे अच्छा लगता था और उसी ने उसका मारा था, उसको खत्म किया था। अच्छा। तो उसने एट टू ब्रूटस मतलब अस्सलामुअलैकुम शहजाद। वालेकुम। रहमान सियासी काम में मशरूफ हो गए इसलिए मुझे भेजा है। इस बार बंदूकें थोड़ी ज्यादा लगेंगी। कब तक चाहिए? 9 अगस्त 3 बजे कोटरी बॉर्डर पर उज़ैर मिलेगा आपको। ये लिस्ट देखकर आपको कोई सवाल होगा तो आप मुझे बताइएगा। रहमान भाई मशरूफ रहते हैं तो ये जिम्मेदारी अब मुझे दी है। अब तक हमारे 63 बच्चे मारे जा चुके हैं। ओह। कल ISI वालों ने स्कूल के पानी में जहर मिला दिया। शिरानी। हाँ। अस्सलामुअलैकुम शिरानी साहब, खैरियत है क्या? मुझे तो खबर ही नहीं थी इस चीज़ की। नहीं, कोई मसला नहीं है। मैं रहमान भाई से पूछता हूँ। क्या हो गया? अरे शिरानी साहब कोटरी बॉर्डर पहुंचे असला लेकर। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि डिलीवरी की तारीख आज है। तारीख तो भाई नहीं तय की थी वलीमे वाले दिन। खैर छोड़, मैं लेने जाता हूँ तो भाई के साथ। नहीं, मैं जाता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम यहाँ रहमान भाई के साथ रहे। वैसे भी ये सियासती हरकतें मुझे बहुत बकवास लगती है यार। टच में नहीं। सामान उड़ा के फोन करता हूँ। टच में नहीं। गाड़ी की चाबी ला। पर ये तो प्लान खराब हो गया बिकॉज वो चाहते थे मेरे ख्याल से कि वो असला ना आए और अब ये असला लेने जा रहा है। ये जाने वाले थे ना। उनका तो ये प्लान था ना कि भाई उसका फोन नहीं उठाता और असला आएगा ही नहीं, डिले हो जाएगा, पर अब असला आ जाएगा। तो यहाँ पे धुरंधर की जो पूरी कोशिश थी कहीं ना कहीं फेल हो गई है बिकॉज उनका यही प्लान था कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि भाई उनको डिले करवाना था कि भाई आज मैं उनको बुलवा देता हूँ, वो यहाँ पे असला लेके आ जाएंगे और यहाँ से ये कोई जाएगा नहीं तो असला मिलेगा नहीं, और कम से कम नहीं तो एक बार अगर चीज़ डिले हो जाती है तो फिर उसके बाद थोड़ा और इश्यूज आ सकते हैं और ऐसा हो सकता था। लेकिन वो प्लान खराब हो गया बिकॉज उन्होंने जो है बाजू वाले को फ़ोन कर दिया और उसने बोला मैं जाके ले आता हूँ। अब यहाँ काम खराब हो गया यार। प्लान तो उनका। तो फाइनली यहाँ पर हमजा की शादी हो चुकी है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ तो अंदर स्ट्रेटेजी चल रही है धुरंधर की उफ हमजा की। तो आगे देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। यस, तो इसी के साथ हमें वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।